हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मुकेश जांगड़ा में हार्दिक स्वागत है। आज बच्चों हम कल जो पीछे की वीडियो थी हमने उसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर सेकंड को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर सेकंड जो है वो है मेरा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू टर्म्स हम आपको डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैंने आपको यहाँ पर 3 और 3 6 ग्राफ बना रखे हैं जो कि एक्सरसाइज आपकी 2.1 में यही दे रखा है कि बताइए कि इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ क्या होंगे। तो फिर मैं एक बार जैसे इसको रब करने से पहले आपको एक बार एक्सप्लेन करूं, फिर मैं आपको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। तो देखिए पहला है, इसने दे रखा है कि इस क्वेश्चन में कि द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट करता है इसको कितने पॉइंटों पर। द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट इट एट 1 पॉइंट, मतलब वाई एक्सिस पर काटता है। ये आपकी x, ये x डैश, ये आपका y, ये आपका y डैश। तो x एक्सिस पर किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो x एक्सिस को जितने पॉइंटों पर काटता है, 1 पर काटता है, 2 पर काटता है, 3 पर काटता है, उसके उतने ही ज़ीरोज़ हो जाएंगे। अब ज़ीरोज़ क्या होते हैं, जैसे सपोज करिए x - 3 = 0। ये मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब मैंने ये लिख दिया, ये यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, इसको नीचे लिख रहा हूँ, x - 3 = 0। तो अब यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगी 3। तो इसका मतलब क्या है कि x की जो 3 वैल्यू है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक ज़ीरोज़ है, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे पहला क्वेश्चन है तो आपसे ये पूछता है कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं वो कितने होंगे। तो देखो ये जो है x एक्सिस को नहीं काट रहा है, y एक्सिस को काट रहा है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं वो एक भी नहीं होगा, नो ज़ीरोज़। दूसरा है, आप देखेंगे y एक्सिस को काट रहा है लेकिन x एक्सिस पर देखना अपने को, तो x एक्सिस पर जितने पॉइंटों पर काटता है उसके उतने ही ज़ीरोज़ हो जाएंगे। अब देखिए जैसे x एक्सिस को 1 पॉइंट पर काट रहा है तो इसके ज़ीरोज़ कितने होंगे 1। ये देखिए x एक्सिस को 1, 2 और 3 पॉइंट पर काट रहा है तो इसके ज़ीरोज़ कितने होंगे 3। अब इस क्वेश्चन पर आइए, x एक्सिस को कितने पॉइंटों पर काट रहा है 2, तो इसके ज़ीरोज़ कितने हो गए 2। अब आप ये सोच रहे होगे ज़ीरोज़ क्या हैं, तो मैं एक बार ये समझा देता हूँ फिर आपको साथ डिस्कस करूँगा ज़ीरोज़ क्या होते हैं। जैसे x = 3, इसका एक सॉल्यूशन है, ये x की जो 3 वैल्यू आई है वो इसका एक ज़ीरोज़ भी है। अब ये देखिए 1, 2, 3, 4, तो इसके ज़ीरोज़ कितने हैं 4, या x की वैल्यू कितनी है 4 हैं। ये देखिए 1, 2 और 3, तो इसमें x की वैल्यू कितनी है 3, यानी x एक्सिस को ग्राफ जितने पॉइंट पर काटता है उसके उतने ही क्या हो जाएंगे ज़ीरोज़ हो जाएंगे। तो ये बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी कि x एक्सिस को ये नहीं काट रहा है तो कोई ज़ीरोज़ नहीं है, 1 पॉइंट पर काट रहा है तो 1 है, 1, 2, 3 पर काट रहा है तो 3 है, 1, 2 तो इसके ज़ीरोज़ 2 हैं, 1, 2, 3 और 4 तो इसके ज़ीरोज़ 4 हैं, 1, 2, 3 और इसके ज़ीरोज़ कितने हैं 3। ये थी मेरी आपकी एक्सरसाइज 2.1। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू टर्म। तो एक बार मैं इसको रब करता हूं। हाँ जी, देखिए जैसे सबसे पहला है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल को हिंदी में बोलते हैं बहुपद, यानी जिसमें एक से ज़्यादा पद हों तो वो क्या होगा आपका पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ पर पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन है वो मेरे पास क्या है
कि बहुपद है, हिंदी में जैसे इसका अर्थ है बहुपद, यानी मैं इसको दो तरह से डिफाइन करूंगा। एक तो जैसे एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in which exponent is non-negative integers। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने लिखा, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या होती है, जैसे एक्स स्क्वायर है तो इसकी एक्सपोनेंट कितनी है, इसको हिंदी में घात बोलते हैं, घात, तो इसकी एक्सपोनेंट कितनी है, 2 है। तो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे मैंने लिख दिया 2x + 3, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इन विच, जिसमें एक्सपोनेंट जो उसकी पावर जो होगी इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, जैसे इसकी पावर है वेरिएबल, ये x क्या है, एक वेरिएबल, इसकी पावर चेक करेंगे और वो पावर क्या होनी चाहिए आपकी, एक पॉजिटिव, और इसके साथ क्या होगी, इंटीजर्स, यानी नॉन नेगेटिव की जगह मैं यहां पर ये भी लिख सकता हूं कि क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी, क्या होगी, पॉजिटिव। यानी कोई भी एक्सप्रेशन इस तरह का लिख दिया मैंने, उसमें वेरिएबल चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, उसकी पावर आप चेक करेंगे तो वो क्या होनी चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, तो वो क्या होगा आपका, एक पॉलिनोमियल होगा। ये तो डेफिनेशन जैसे मैंने अपनी तरफ से बना के खुद बताई है। एक जैसे जो बुक में दे रखी है वो डेफिनेशन क्या है, ए फंक्शन f(x) इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ और an(x)n, इस तरह से लिख दिया मैंने। कोई एक्सप्रेशन लिख दिया जो कि किसके फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, वहां पर जैसे पावर है वो 1 भी हो सकती है वेरिएबल की, 2 भी हो सकती है, 3 भी, और n तक जाएगी। ये क्या है आपके a0, a1, a2, a3 और an, यानी आप लिखेंगे a0, a1, a2, a3 और an आर नॉट इक्वल 0। ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होंगे, क्योंकि ये 0 हो गए तो वेरिएबल अपने आप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी अपने पास कोई इक्वेशन ही नहीं बचेगी। तो a1, a2, a3 ये 0 के बराबर नहीं होंगे, और कैसे नंबर होंगे, आपके रियल नंबर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो x की पावर इस जगह 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और ये n है, यानी ये सारे कैसे नंबर हैं, पॉजिटिव, और क्या है इसके साथ इंटीजर्स हैं, यानी वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। इस तरह का कोई एक्सप्रेशन है वो आपका क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा। तो मेरे हिसाब से आपको पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। ए फंक्शन, कोई भी फंक्शन दे रखा है वो इस फॉर्म में है, a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ डॉट डॉट डॉट, यानी अप टू an(x)n, इस फॉर्म में है। या आप ये कह सकते हो इसका भी यही मतलब है सेम, a0, a1, a2, a3 आर नॉट इक्वल 0, यानी ये कैसे नंबर हैं, a1, a2, a3, an आर रियल नंबर। और ये जो वेरिएबल दे रखे हैं, जैसे x वेरिएबल है, यहाँ मैं y भी लिख सकता हूँ, z भी लिख सकता हूँ, t भी लिख सकता हूँ, p, q, r कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर आप चेक करेंगे कि ये जो वेरिएबल जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट हैं, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होंगे और ये रियल नंबर होंगे, और वेरिएबल की पावर क्या होगी, एक पॉजिटिव इंटीजर होगी, वो आपका क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा। अब देखिए पॉलिनोमियल, जैसे सपोज करो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि इनमें से कौन सा एक पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। सपोज करो मैंने लिख दिया 2x² प्लस 5/x प्लस 7, पहला। दूसरा लिख दिया जी √2x³
प्लस 3x² प्लस 5। तीसरा लिख दिया बेटा मैंने 5x⁻³ प्लस 7x प्लस 9। और फोर्थ वन लिख दिया √2x² प्लस 3x प्लस 8। और ये ज़रूरी नहीं है x की पावर कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि इनमें से एक है वो आपका पॉलिनोमियल है, बाकी नहीं है, तो इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है? आप कहोगे जी पहला पॉलिनोमियल है या नहीं, ये बताइए। तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर, जैसे अब तो मैं इसको सोल्व करवा देता हूँ, बाकी अपने मन से आप इसका आंसर देंगे कि कौन सा है वो एक पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। अब आपको मैं बताता हूँ, इनमें से बेटा ये एक पॉलिनोमियल है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये क्यों नहीं है उसका कारण देखिए। जैसे यहाँ आप कहोगे जी x की पावर एक पॉजिटिव इंटीजर है, बिल्कुल सही है जी। यहाँ x को ऊपर लेके जाऊंगा तो इसकी पावर है वो -1 हो जाएगी, जो कि नेगेटिव क्या है, इंटीजर है, इसलिए पहला वाला आपका पॉलिनोमियल नहीं है। सेकंड पर आते हैं। अब इस रूट को अलग अलग करता हूं मैं, तो √2 और x की पावर 3 और इसका भी क्या है रूट। आगे आप ये कहोगे जी यहाँ भी देखो क्या दे रखा है कि जो x है वेरिएबल, उसकी पावर है वो क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन यहाँ जो x की पावर बनेगी मेरे पास वो देखेंगे आप √2 और x की पावर 3/2, क्योंकि √2 किसी की पावर कितनी होती है, 1/2, तो इसकी पावर 3/2। अब 3/2 जो आया वो क्या है, एक इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर कॉल्ड इंटीजर्स, इसलिए आपका सेकंड भी पॉलिनोमियल नहीं है जी। तीसरे पर आइए। अब तीसरे पर देखो, तीसरा इसके जैसा बन रहा है सेम, क्योंकि इसकी पावर क्या है आपकी 3/2, तो ये भी आपका एक पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल है क्यों, देखो √2 और x² और इसकी पावर 1/2 और प्लस 3x प्लस 8। √2 इसको इससे काटूंगा तो x आ गया और प्लस 3x प्लस 8, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, तो √2 प्लस 3 और प्लस 8 ये क्या है, एक आपका पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि आप इस x की पावर जो चेक करेंगे बेटा वो कितनी है आपकी 1, जो कि कैसा है, एक पॉजिटिव, और इसके साथ में क्या है वो एक इंटीजर भी है, तो इसलिए ये एक पॉलिनोमियल है। तो आपको मैंने एक बात बताई है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है उसकी डिग्री चेक करेंगे आप, उसकी डिग्री है वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। उसके कोफिशिएंट से अपने को कोई मतलब नहीं है। जैसे इस x² का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर, x का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर √2 है, इससे कोई मतलब नहीं है कि ये एक रियल नंबर होना चाहिए, बस यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का कोई रोल नहीं है। अपने को तो वेरिएबल की पावर चेक करनी है। इसके बाद देखिए अगला जो दे रखा है वो है डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म। मतलब एक टर्म है किसी पॉलिनोमियल में, सपोज करो मैंने लिख दिया 2x, मैंने लिख दिया 7x की पावर 100, मैंने लिख दिया 5x की पावर 1 लाख, मैंने लिख दिया 7x²। तो ये जो पॉलिनोमियल है इन सभी में क्या है, एक टर्म है। तो आप यहाँ से इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल कंटेन या कंटेनिंग वन टर्म। जो पॉलिनोमियल एक टर्म को कंटेन करता है, जिसमें एक टर्म है खाली। यहाँ पर देखो इन सभी पॉलिनोमियल में एक एक टर्म दे रखी है। जैसे मैं ये लिखूं 2x² प्लस 5x प्लस 7, इसमें कितनी टर्म है, 3। 3x² प्लस 5x, इसमें कितनी टर्म है, 2। तो यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल है इसमें कितने टर्म हैं, सिंगल टर्म है। तो पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म
पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म इज कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे? मोनोमियल। क्या कहेंगे उसको? मोनोमियल। तो मोनोमियल की डेफिनेशन, पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म इज कॉल्ड एक पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म होगी वो कैसा होगा आपका? मोनोमियल होगा। ठीक है। अब इसके बाद देखिए दूसरा बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या लिखेंगे? ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग टू टर्म, जिस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म होंगी? दो टर्म होंगी। जैसे ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है बेटा किसका? बाइनोमियल का। पॉलिनोमियल कंटेनिंग टू टर्म, जिस पॉलिनोमियल में दो टर्म होंगी वो कैसा होगा आपका? आपका वो होगा बाइनोमियल। जैसे एग्जाम्पल 4x² + 7, इस पॉलिनोमियल में दो टर्म है, इसकी डिग्री कितनी भी हो सकती है लेकिन टर्म दो हैं। तीसरा है आपका मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग थ्री टर्म, यानी जिस पॉलिनोमियल में बेटा कितनी टर्म होंगी? तीन टर्म होंगी। जैसे ये लिख रखा है मैंने 1 2 3, तो जिस पॉलिनोमियल में तीन टर्म होंगी वो कैसा होगा? ट्राइनोमियल। एक बार फिर से इसको डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म। टर्म के अनुसार पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होंगे? जिसमें तीन टर्म होंगी, चार टर्म होंगी, एक टर्म होगी वो मोनोमियल, दो टर्म होंगी वो बाइनोमियल, तीन टर्म होंगी वो ट्राइनोमियल। अब तीन से ज्यादा टर्म होंगी उसका भी तो कोई नाम होगा, तो उसको बोलेंगे आप मल्टी मोनोमियल। ठीक है, 3 4 5 आगे जितनी भी पावर आती हैं। इसके बाद देखिए आप टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। डिग्री के अनुसार एक पॉलिनोमियल की कितनी टाइप्स होंगी? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। अब देखो इसको एक्सप्लेन करूँ उससे पहले बेटा मैं आपको डिग्री समझाना चाहता हूँ क्या होता है। जैसे x² + 5x + 7, इस पॉलिनोमियल में जो डिग्री है वो कितनी है मेरी? 2। यानी x जो वेरिएबल है हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की क्या है? हाईएस्ट पावर जो है वो क्या होगी? आपकी डिग्री होगी। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या है? डिग्री। तो यहाँ वेरिएबल x² है, x है और उसकी जो पावर है वो बेटा कितनी है? 2। तो इस यहाँ देखो x की पावर 1 है, यहाँ इसको ऐसे लिख दियो x की पावर 0 जो कि क्या होती है? 1। तो यहाँ पर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर थी वो कितनी थी? 2। तो इसकी डिग्री है वो कितनी हो जाएगी? 2। अब देखिए जिस पॉलिनोमियल की पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री बेटा 1 होगी उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे लीनियर। लीनियर का मतलब ही क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब वो होता है बेटा जिसकी डिग्री कितनी होती है? 1। पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे 7x, ठीक है जी, 7x + 5t + 7z, इस तरह से कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ वेरिएबल देखो, एक बार x है, एक बार t है, एक बार z है, इन सभी की जो पावर है वो क्या है? आपकी 1 है। टर्म कितनी भी हो सकती हैं लेकिन आप तो क्या चेक करेंगे? जो वेरिएबल है उसकी पावर चेक करेंगे और वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? आपकी 1 होनी चाहिए। दूसरा देखो पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, यानी जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसको क्या बोलेंगे बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे मैंने लिख दिया 2x² + 5x + 3। अब यहाँ पर देखो x की जो डिग्री है वो कितनी है? आपकी
2। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा देखो, पॉलिनोमियल, ये लाइन एज इट इज है यहाँ तक, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी बेटा, 3 होगी, उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे x क्यूब, 7x स्क्वायर, 5x प्लस 3। अब देखो इसमें टर्म तो 1 2 3 4 हैं, लेकिन अपने को तो क्या चेक करना है, वेरिएबल की पावर चेक करनी है। तो वेरिएबल x है और उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, तो जिसकी पावर 3 होगी वो कैसा पॉलिनोमियल होगा, आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। मैंने यहाँ लिख रखा है। अब देखिए जिसकी डिग्री 4 होगी, डिग्री 4 होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, बाय क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है जी। अब ये मैंने आपको बताया पॉलिनोमियल की टाइप्स अकॉर्डिंग टू टर्म, अकॉर्डिंग टू डिग्री, और जैसे डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के थे, टर्म्स के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के थे। अब एक चीज़ जो हमेशा बच्चों को कंफ्यूज करती है कि डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड, डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड होती है। अब ठीक है भाई, सभी ने बता दिया, जैसे जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो बताते हैं कि डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल है वो नॉट डिफाइन है, लेकिन एक्सप्लेन किसी ने कर रखा है, बहुत सारों ने कर भी रखा है, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा। तो यहाँ पर आप जैसे ये सोचें भाई, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइन कैसे होगी, मतलब जीरो के आगे मैं x की पावर 2 लिख दूँ, जीरो के आगे x की पावर 100 लिख दूँ, अब जीरो के आगे x की पावर 1001 लिख दूँ, और जीरो इंटू एक्स की पावर 1,00,000 लिख दूँ, क्या फर्क पड़ेगा। तो इसका मतलब रिजल्ट तो क्या रहना है, जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जीरो पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री है वो बेटा क्या होगी, आपकी नॉट डिफाइन होगी, क्योंकि इसकी जगह 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 1,00,000 भी, 50,00,000 भी, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आज का आपका एक्सरसाइज 2.1 और उससे रिलेटेड, जैसे उससे पहले जो भी डेफिनेशन और टर्म्स थे डिफाइन करने की, वो मैंने डिफाइन की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 को सोल्व करेंगे। किसी भी बच्चे का कोई किसी प्रकार का कोई डाउट है तो मेरे पर्सनल जो नंबर हैं 9812520917, इसके ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपका मैसेज देखते ही उस चीज़ का नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। तो आपको आशा है कि वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो बेटा इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।